जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। बीते दिनों आपने हमारे चैनल पर पास्टर तरुण की गवाही को सुना। उनका एक YouTube चैनल है जिसका नाम है तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशंस। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार को दिखा सकते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर उन्हें क्या सिखा रहे हैं आप उसे भी जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट पिन है, आप उसे जरूर चेक कर लीजिए। तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशंस। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा यीशु मसीह ने किया क्यों था? और परमेश्वर की व्यवस्था में मूसा ने ऐसा हारून और उसके याजकों के लिए क्या लिखा था? वो कौन सी प्रथा थी जिसका किया जाना बहुत जरूरी था इजराइल में? और यीशु मसीह ने पतरस से ऐसे क्यों कहा कि तू अभी तो नहीं लेकिन बाद में इसे समझेगा? और क्या पतरस इस बात को आगे चलकर समझ भी पाया या नहीं? या मसीह का चेलों के पांव धोना ये सिर्फ एक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी था बस और कुछ नहीं? और हम विश्वासियों से आज ये बात किस तरह से जुड़ी हुई है, इसे करने का एक बहुत ही बड़ा कारण था जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। यूहन्ना 13:4। भोजन पर से उठकर उसने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर कमर में बांधा और फिर बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी हुई थी उसी से पोंछने लगा। और जब वो शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? और यीशु ने उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब उसे नहीं जानता, यानी कि इस वक्त, लेकिन बाद में उसे समझेगा। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यीशु मसीह अपने भोजन पर से उठ करके चेलों के पांव धोने लगते हैं और इसके लिए यीशु मसीह जैसे नौकर करते हैं इजराइल में वैसा करने लगे। इजराइल में जब दूर की यात्रा करके कोई किसी के घर जाता था तो नौकर ही थे जो पांव धुलवाते थे। आगे लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। और ये सुनकर यीशु ने उससे कहा कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। पतरस यहाँ पर यह सोच रहा था कि कैसे यीशु मसीह मेरा मालिक होकर के मेरे पांव धो सकता है, लेकिन यीशु बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मेरा तेरा कोई हिस्सा ही नहीं अगर मैंने तुझे धोया ही नहीं। अब आगे शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। अब यीशु कहते हैं कि जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ और धोने की जरूरत नहीं है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, लेकिन तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। अब यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के बारे में इशारा किया जा रहा है कि वो शुद्ध नहीं है क्योंकि वो उसे पकड़वाने वाला था। अब इस बात का लेना देना है आपके उद्धार से। जो बैप्टिज्म ले चुका वो पूरा का पूरा नहा चुका है, उसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है पूरा का पूरा। लेकिन जब वो इस संसार में चलता है, यानी कि एक सच्चा विश्वासी जिसने बपतिस्मा लिया है, उसके सिर्फ पांव गंदे होते हैं इस संसार में। मसीह की राहों पे चलते चलते भी उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसी को कहा जा रहा है। और यही बात आगे समझाई गई है कि जब तुमसे आपस में गलतियां हो जाएं तो तुम भी एक दूसरे को माफ करना। तुम छोटे हो जाना, दीन हो जाना और एक दूसरे के अपराधों को, पापों को क्षमा करना। पतरस इस काम को किए जाने का कोई भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर से देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह बहुत ही आत्मिक बात कर रहे थे। आगे की आयत में लिखा है, जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर से बैठ गया तो कहने लगा, क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, मास्टर एंड लॉर्ड, मतलब रब्बी और खुदावन कहते हो, और सही कहते हो क्योंकि मैं वो हूँ। अगर मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। मतलब जब मैंने परमेश्वर होकर के तुम्हारे पांव धो दिए, इतना छोटा काम कर दिया, तो तुम्हें भी अपने आप को छोटा करना और एक दूसरे की गलतियों को माफ करना आना चाहिए। अब आगे लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। अब दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो कि इस फीट वॉशिंग सेरेमनी को मनाती हैं, जिसमें एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों के पैर धोते हैं। बहुत से लोग इसके ऊपर हंसते भी हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ। बस इसका आत्मिक मतलब समझना बहुत जरूरी है कि अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है, बल्कि अपने आप को दीन करना है, हम्बल होना है, दूसरे विश्वासियों के पापों को, अपराधों को ढांपना है, उनकी गलतियों का वीडियो बना करके उन्हें जलील नहीं करना है। मैं आपको एक फलस्तीन के मुसलमान की गवाही बताता हूँ जिनका नाम है समेर मोहम्मद, और ये यहूदियों से बहुत ही नफरत किया करते थे। लेकिन एक घरेलू मीटिंग में यहूदी बच्चों ने इनके पांव धो दिए और उस दिन इनका मन परिवर्तन हो गया। ये यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि आतंकवादी बनने के लिए भी तैयार थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी गवाही का लिंक दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। अब चेलों के पांव को धोने के असली कारण को समझिए।
वहां पर नई वाचा को स्थापित किया जाने वाला था। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने कम्युनियन दिया अपने चेलों को। यिर्मयाह में जिस नई वाचा का जिक्र है उसको शुरू किया जाने वाला था। पुरानी वाचा में हारून महायाजक था और उसके साथ जो याजक बनाए जाते थे उनको एक संस्कार से गुजरना पड़ता था और ये बहुत ही जरूरी था, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो मर भी सकते हैं। ये बात भी लिखी मिलती है निर्गमन 30:19, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। अगली आयत में लिखा है जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे अपने हाथ जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वो वेदी के पास आए सेवा टहल करने या फिर हव जलाने के लिए आए तो हाथ पांव को धोएं, ऐसा ना हो कि मर जाएं। हारून और उसकी पीढ़ी और उसका जो वंश होगा उसके लिए ये सदा सदा की विधि ठहराई गई थी। हारून महायाजक के अंडर में जितने भी याजक थे उनको ये काम करना बहुत जरूरी था। अब यीशु मसीह हारून के वंश का नहीं था बल्कि मलकीसिदक की रीति पर वो महायाजक बनकर आया था। अब यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा तो यीशु मसीह के साथ भी कुछ लोग आने वाले हैं। अब इस बात से तो आप एग्री करते हैं कि रैप्चर में उठाए हुए सेंट्स और जो यीशु मसीह के विश्वासी मर गए हैं प्रभु में, ये हम ही लोग हैं जो उसके साथ आएंगे और उसके राज्य को स्थापित करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर। ये लोग भी दरअसल याजक ही हैं अपने महायाजक के। यीशु मसीह चेलों के पांव धोकर के उस दिन अपने याजक तैयार कर रहे थे, और तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। इसका एक मतलब ये भी है कि तुम्हें भी और याजक तैयार करने हैं प्रभु के। नई वाचा का मतलब ही ये है कि आज से प्रीस्टहुड चेंज हो रहा है, हाई प्रीस्ट चेंज हो रहा है। निर्गमन में पूरे इजराइल के बारे में परमेश्वर ने एक और बात दर्ज कराई थी, निर्गमन 19:5, इसलिए अगर तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो इस दुनिया के सब लोगों में से तुम लोग ही मेरा निज धन ठहरोगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही मेरी है। और अगली बात पर ध्यान दीजिए, लिखा है तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। उर्दू में लिखा है काहिनों का फिरका, एक पवित्र समाज ठहरोगे तुम मेरे लिए, अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स एंड होली नेशन। और यीशु ने जब पतरस के पांव धोते वक्त ये कहा कि तू अभी तो नहीं लेकिन बाद में इस बात को समझेगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, इस बात को पतरस आगे चल करके समझ भी जाता है कि ये पूरा नहा लेना या सिर्फ पांव को धोना ये आखिर है क्या। पहला पतरस 2:9 में यही पतरस लिखता है, पर तुम लोग यानी विश्वासी लोग एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की अपनी प्रजा हो। ये बिल्कुल वही बात है जो कि अभी हमने एक्सोडस में पढ़ी थी, चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, अ पिक्यूलियर पीपल। इजराइल देश को परमेश्वर ने चुना ही इसलिए था कि वो सच्चे परमेश्वर के याजक बने और परमेश्वर यहोवा को रिप्रेजेंट करे, उसके प्रकाशन को पूरी पृथ्वी पर फैलाए कि इजराइल का मसीहा दुनिया की ज्योति है। लेकिन इजराइल ने अपने मसीह को रिजेक्ट कर दिया और इसलिए मौका मिलता है अन्य जातियों को, हमको, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने ये वादा कर दिया था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के नाए कर दूंगा। और इसलिए आज विश्वासी लोग स्पिरिचुअल इजराइल हैं। आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, यीशु मसीह ने आपको आत्मिक दुनिया में पांव धोकर के अपना याजक बनाया है ताकि आप भी उसकी रोशनी को इस संसार पर फैला सकें, ताकि आप भी उसकी सेवा कर सकें और बहुत सारे याजकों को तैयार कर सकें, बहुत सारी रूहों को बचा सकें, एक दूसरे के पांव धो सकें, जैसा कि हमारे मालिक ने किया था यीशु मसीह ने। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप कलीसिया के लोगों को अपना परिवार समझते हैं? क्या आप उनकी दुख तकलीफों में कुछ इस तरह से खड़े होते हैं कि जैसे आपके ही परिवार के किसी सदस्य पर दुख या तकलीफें आ गई हों? जब किसी दूसरे विश्वासी से कोई गलती हो जाती है तो क्या आप उसकी गलतियों को माफ करते हैं? अपने आप को छोटा करके क्या आप उसके पांव धोते हैं, या फिर आपकी भी यही सोच है कि गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है? पुराने नियम के याजकों के लिए ये नियम था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं मर न जाएं। और नए नियम में यीशु मसीह के उन शब्दों को जरा अपने ऊपर लागू कीजिए कि मेरा तुझ पर कोई साझा ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है मुझ में, अगर मैं तुझे ना धोऊं। और हाँ, इजराइल के लिए परमेश्वर की योजना अभी खत्म नहीं हुई है। यीशु मसीह जब लौटेंगे तो वो इजराइल देश में फिर से आने वाले हैं, लेकिन उसे समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। सबको जय मसीह की।